नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां खाने के ऐसे फायदे हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आसानी से नहीं मिलते। इसका सही तरीके से सेवन करने से शरीर के 7 गंभीर रोगों से राहत मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपके घर के सामने या आसपास नीम का पेड़ लगा हुआ है तो सच मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। गर्मी के मौसम में ठंडी छाया और शुद्ध हवा देने के साथ साथ नीम ऐसा पेड़ है जिसका लगभग हर हिस्सा किसी न किसी बीमारी में लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, शरीर से जुड़ी कई छोटी और बड़ी परेशानियों के लिए इसकी पत्तियों से लेकर छाल तक का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। आज भी बहुत सी एलोपैथिक दवाइयों में नीम की पत्तियों और इसकी छाल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, केवल बीमारियों में ही नहीं बल्कि शरीर और त्वचा को सुंदर बनाने के लिए भी नीम का उपयोग किया जाता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आयुर्वेद में नीम को एक बेहद महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है और माना जाता है कि यह कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम, जिसे महर्षि वाग्भट ने लगभग 3000 वर्ष पहले लिखा था, उसमें भी नीम के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं कि नीम हमारे शरीर को किस तरह लाभ पहुंचाता है, यह किन किन रोगों में मदद करता है और किन समस्याओं को जड़ से खत्म करने में सहायक माना जाता है। दोस्तों, यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब आप वीडियो को पसंद करते हैं तो हमें आगे भी ऐसे उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप भविष्य में भी इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की स्किन डिजीज है या किसी प्रकार का चर्म रोग बना रहता है, चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं, दाग धब्बे दिखाई देते हैं, फोड़े और फुंसियां बार बार हो जाती हैं, चाहे चेहरे पर हों, कमर पर हों या शरीर के किसी भी हिस्से पर हों, तो इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आपका खून पूरी तरह साफ नहीं है। ऐसे में नीम की पत्तियां बहुत असरदार मानी जाती हैं। ये लगभग 1 सप्ताह के अंदर खून को शुद्ध करने में मदद करती है। दोस्तों, नीम की पत्तियों में फंगस और बैक्टीरिया को खत्म करने की क्षमता होती है, लेकिन इसका सही उपयोग कैसे करना है यह भी जान लेना जरूरी है। आपको याद होगा कि बचपन में हमारी दादी और मां नीम की पत्तियों की छोटी छोटी गोलियां बनाकर खिलाया करती थीं ताकि हमारा खून साफ रहे और हम तरह तरह की बीमारियों से बचे रहें। लेकिन आजकल लोग इन पारंपरिक उपायों को लगभग भूल चुके हैं। इसलिए अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नीम की पत्तियों का उपयोग जरूर कीजिए। सुबह उठकर खाली पेट नीम की ताजी और हरी पत्तियों में से 1 या 2 पत्तियां लेनी हैं। उसके बाद उन्हें अच्छी तरह चबाकर खा लेना है। स्वाद में यह थोड़ी कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन सेहत को कई बड़े फायदे देंगी। 2 पत्तियां अच्छी तरह चबाने के बाद ऊपर से 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आपको इसका स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा लगता है तो 1 चम्मच शहद ले सकते हैं। शहद के साथ मिलाकर भी इन पत्तियों को चबाकर खाया जा सकता है। ऐसा सप्ताह में 3 से 4 दिन जरूर करें। दोस्तों, सिर्फ 1 सप्ताह तक ऐसा करने से फोड़े और फुंसियां कम होना शुरू हो जाती हैं। स्किन डिजीज, गंभीर चर्म रोग, फोड़े और फुंसियां भी 1 से 2 सप्ताह के अंदर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसलिए इसका उपयोग जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ नहीं है तो मेडिकल स्टोर से मिलने वाली साफी का भी उपयोग कर सकते हैं। बचपन में हमारी मां भी हमें साफी पिलाया करती थीं। दोस्तों, साफी एक बहुत पुरानी दवा है, चाहें तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहां साफी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं इसे केवल अपने निजी अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, इसलिए इसकी सलाह दे रहा हूं। इसके अलावा जो लोग दाद, खाज और खुजली से परेशान रहते हैं उनके लिए भी यह बहुत असरदार माना जाता है। कई बार 1-2 बार उपयोग करने से ही काफी राहत मिलने लगती है।
किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने में भी यह मददगार माना जाता है, चाहे प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो या शरीर के किसी अन्य हिस्से की स्किन पर। ऐसे मामलों में नियम से बेहतर घरेलू उपाय बहुत कम माने जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे भी समझ लीजिए। सुबह खाली पेट नीम की 2 पत्तियां खानी हैं। इससे शरीर के अंदर से असर होगा और बाहर से एक खास पेस्ट लगाना है। यह पेस्ट कैसे तैयार करना है, अब वह जान लेते हैं। सबसे पहले ओखली और मूसल में लगभग 10 से 12 ताजी हरी नीम की पत्तियां ले लीजिए। इन्हें अच्छी तरह पीसकर बारीक पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट में पूजा में इस्तेमाल होने वाली कपूर की एक टिकिया का बारीक चूरा मिला दीजिए। दोस्तों, कपूर में भी एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। आजकल मेडिकल स्टोर में मिलने वाली कई खुजली की दवाइयों में भी कपूर का उपयोग किया जाता है। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर जहां भी दाद, खाज या खुजली की समस्या हो, वहां इस पेस्ट को लगाइए। इसे लगभग आधे घंटे तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद केवल सामान्य पानी से धो लीजिए। दोस्तों, इस उपाय को दिन में 1 से 2 बार जरूर अपनाइए। कुछ ही दिनों के उपयोग से दाद, खाज और खुजली जड़ से खत्म होने लगती है। इसके साथ साथ सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां भी जरूर खाइए ताकि जल्दी फायदा दिखाई दे। इस तरह यह शरीर के अंदर से भी असर करेगा और बाहर से भी अपना काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों, जब दाद, खाज या खुजली ठीक हो जाती है, तब वहां अक्सर काले दाग रह जाते हैं। यह दाग देखने में काफी खराब लगते हैं। इसके लिए भी एक बहुत आसान उपाय है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली कपूर की टिकियां ले लीजिए। लगभग 10 से 15 टिकियां लेकर 50 ग्राम नारियल के तेल में डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए। अब इस तेल को रोज रात में सोने से पहले उन दागों पर लगाइए। इससे दाद, खाज और खुजली के बाद बने काले और खराब दिखने वाले निशान धीरे धीरे हल्के होने लगेंगे। यह उपाय लगातार रोज करना है। आपको इसका बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगले लाभ की। जिन लोगों के पेट में कीड़े रहते हैं, जिनका हाजमा ठीक नहीं रहता, जिन्हें इंडाइजेशन की परेशानी रहती है, सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता या कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए भी नीम की पत्तियां चबाना बहुत लाभदायक माना जाता है। सप्ताह में केवल 1 बार सुबह खाली पेट इसका सेवन जरूर करें। यह स्किन की टैनिंग कम करने में भी मदद करता है। धूप में ज्यादा समय रहने से त्वचा पर जो काला असर दिखाई देता है, उसे टैनिंग कहा जाता है। ऐसी धूप से काली पड़ी त्वचा पर नीम की पत्तियों का फेस पैक लगाकर टैनिंग कम की जा सकती है। इसके लिए पहले नीम की पत्तियों को सुखा लीजिए, फिर उनका बारीक पाउडर तैयार कर लीजिए। इस पाउडर में थोड़ा सा दही मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को चेहरे पर अच्छी तरह लगा दीजिए। दोस्तों, लगभग आधे घंटे बाद सामान्य पानी से चेहरा धो लीजिए। इसे 2 से 3 बार लगाने पर टैनिंग काफी हद तक कम होने लगती है। अगर आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, तो नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर वहां लगा सकते हैं। इस पेस्ट को कुछ मिनट तक आंखों के नीचे लगा रहने दें। उसके बाद साफ पानी से इसे धो दें। सप्ताह में 3 बार ऐसा करने से डार्क सर्कल जल्दी कम होने लगते हैं। इसके अलावा रात में बादाम रोगन तेल भी जरूर लगाइए। यह तेल आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसे उंगलियों पर लेकर आंखों के नीचे लगाइए। अगर चाहें तो पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हल्के हाथों से लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक मसाज करके सो जाइए। अगर आपने ये दोनों उपाय अपना लिए तो कुछ ही दिनों में डार्क सर्कल कम होने लगेंगे। दोस्तों, नीम की पत्तियां डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद मानी जाती हैं। अगर वे रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करें तो उन्हें इस समस्या में कुछ राहत मिल सकती है। इसके अलावा मलेरिया जैसी बीमारी में भी यह लाभ पहुंचाने वाला माना जाता है। दरअसल इसकी पत्तियों में पाया जाने वाला गैडनीन तत्व इस बीमारी में उपयोगी माना जाता है। यह तेज बुखार को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसके लिए आप नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन की परेशानी रहती है, वे रोज सुबह उठकर इसकी 2 पत्तियां चबा सकते हैं। इससे काफी लाभ मिल सकता है। खासतौर पर महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन की समस्या ज्यादा देखी जाती है। इसलिए अगर लड़कियों या महिलाओं को यह दिक्कत हो तो इस उपाय का उपयोग जरूर करें। नीम की पत्तियां कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी सहायक मानी जाती हैं। अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगे तो इसका सेवन लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों के बाल बहुत कमजोर हैं और जल्दी टूट जाते हैं, वे भी नीम की मदद से अपने बालों को मजबूत बना सकते हैं।
इसके लिए नीम की पत्तियों को अच्छी तरह पीसकर पेस्ट तैयार कर लीजिए। फिर इस पेस्ट में दही मिला दीजिए। अगर चाहें तो दही के साथ थोड़ा नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। इस पेस्ट को बालों में लगाने के लगभग 10 मिनट बाद साफ पानी से बाल धो लीजिए। दोस्तों, यह दांतों के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। आज भी बहुत से लोग नीम की दातून का उपयोग करते हैं। पहले के समय में लोग ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे दांत साफ करने के लिए दातून का ही सहारा लेते थे। इनमें भी नीम की दातून सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती थी। इससे दांत जल्दी खराब नहीं होते, दांत साफ रहते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं। आज बड़े बड़े शहरों में भी लोग नीम की दातून का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो उसकी दातून का उपयोग जरूर करें। अब जानते हैं कि नीम की पत्तियां खाने का सही समय क्या है। कुछ लोग इन्हें सुबह खाते हैं और कुछ लोग शाम के समय। लेकिन जो लोग सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं उनके शरीर पर इसका असर ज्यादा अच्छा माना जाता है, यानी उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। इसलिए कोशिश करें कि नीम की पत्तियां सुबह के समय ही खाएं। लेकिन एक जरूरी बात का ध्यान रखें, इसका सेवन लगातार और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक लगातार नीम की पत्तियां खाना शरीर के लिए सही नहीं माना जाता। इसीलिए इनका सेवन अधिक दिनों तक बिना रुके न करें। बेहतर होगा कि एक दिन छोड़कर इनका उपयोग करें, क्योंकि लंबे समय तक लगातार सेवन करने से किडनी और लीवर पर बुरा असर पड़ सकता है। आप लगभग 1 महीने तक इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद 1 महीने का अंतर देकर फिर अगले महीने शुरू कर सकते हैं। 5 से 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नीम की पत्तियां नहीं देनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम के अनुसार नीम की पत्तियों के उपयोग, उनके फायदे और जरूरी सावधानियों के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।